हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। राम राम सभी को। तो आज हम करने वाले हैं 18 तारीख जून 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। इसके स्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। करंट का तो मतलब 2023 का तो अब की बार आएगा नहीं, तो वो तो आने वाला है नहीं, लेकिन इसमें पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई और स्टैटिक हो गई, ये वाले क्वेश्चन हिस्ट्री हो गई, ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं भाई। इसमें आप देख लेना, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इन्हीं में से आते हैं भाई। समकालीन भारत में सामाजिक मुद्दों के बारे में एक सम्मोहक कथा द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए 2008 में किस भारतीय लेखक को फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। सीधी सीधी पूछ रहा है कि द व्हाइट टाइगर किसने लिखा था। अरविंद अडिगा ने। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर कृषि कौन सा प्राकृतिक संसाधन कृषि और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण विश्व स्तर पर घट रहा है। ये मीठा पानी घट रहा है भाई। विटामिन ए के महत्व के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है और कौन से नहीं है, वो चेक करने हैं। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इसकी कमी से रतौंधी और अन्य जटिलताएं होती है, सही है, दोनों सही है। भारत के किस त्योहार के दौरान भक्त वैवाहिक सद्भाव और कल्याण के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं? तो ये हरियाली तीज। निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद, ये क्या लिख रहा है, स्पष्ट जेली जैसा पदार्थ होता है? गाढ़ा स्पष्ट जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य यही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? अरुंधति राय ने। ओडिशा ने राज्य की 5T पहल जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2024 जीता। ये 2025 में आने के चांसेस नहीं है, इसके बिल्कुल आएगा नहीं है। गुणसूत्र युग में होते हैं और मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। आर्टिकल 343 फर्स्ट के अनुसार संसद कानून द्वारा कुछ उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी के उपयोग का प्रावधान कर सकती है। इनमें से कौन सा शामिल है? इसमें नहीं है। संसद में कार्य का लेन देन, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय कार्य भी हो सकते हैं, उच्च न्यायालय कार्य भी हो सकते हैं। संघ और एक लोक सेवक के बीच संचार, ये नहीं हो सकता। दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य विधानसभा ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त विधेयक पारित किया? यह महाराष्ट्र की। चारकुट फेस्टिवल कौन सी जनजाति मनाती है? मिजोरम की मिजो जनजाति। ये सभी मिजोरम की जनजातियां हैं। गारो, खासी, जैंतियों की पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति हैं ये। केंद्र 5 वर्षीय राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने के लिए तैयार है, जो देश में 45 शहरी स्थानीय निकाय, नगरपालिकाओं और सेवाओं और बुनियादी जांच में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देगा। ये 5 वर्षीय है। किस भारतीय राज्य में मराठी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? मराठी महाराष्ट्र में, कर्नाटका की मलयालम, मणिपुर की मणिपुरी और मिजोरम की
मिजोरमी है मिजो भाषा। पौधों की पत्तियों में रंध्र की प्राथमिक भूमिका क्या है? गैस का विनिमय। दिसंबर 2023 तक हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के भारतीय शोधकर्ताओं ने एक पर्यावरण अनुकूल हार्वेस्टिंग सामग्री बनाई। सौर हार्वेस्टिंग सामग्री। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष नवीन अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां स्थान बरकरार रखा। ये 2023 वाले हैं भाई, ये नहीं आएंगे अब की बार। ये मार्च 2023 का ये भी नहीं आएगा, छोड़ो। हाँ, इनसे एक चीज़ देख सकते हैं कि मतलब इससे रिलेटेड ही आएंगे। ग्रेन रोबोटिक्स एक हैदराबाद आधारित कंपनी ने भारत की पहली एआई संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रनाल पेश की है। ये वाला अभी भी आ सकता है भाई, इसमें कोई वो नहीं है कि 2023 में आया था तो अब की बार नहीं आएगा। ये क्या पूछना चाह रहा है? नवंबर 2023 में के अवसर पर किसके अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी कल्याण के उद्देश्य। ये नहीं आएगा भाई अब की बार। किस तकनीकी नवाचार ने बड़ी मात्रा में सूचना मनोरंजन तक त्वरित पहुंच प्रदान करके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है? स्मार्टफोन। ये तो भाई आ सकता है। इसी के साथ अपना फर्स्ट सेक्शन समाप्त हो चुका है और दूसरा सेक्शन स्टार्ट। आर्टिकल 253 के अनुसार यदि विदेशी शक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून पारित कर सकती है। यह आर्टिकल 253 के अनुसार। बेरोजगारी दर की गणना का सूत्र क्या है? सूत्र है बेरोजगारी की संख्या बटा श्रम बल गुणा 100। ये है भाई सूत्र। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? खारे पानी का अनुकूलन। ये कथनों को पढ़वा रहा है और उसके बाद में बोल रहा है कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो इसमें दोनों सही दे रखा है, पढ़ लेते हैं क्या है। भारत में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को या तो राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि कोई राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, इन राज्यों में या तो सत्तारूढ़ दल है या विपक्ष में है तो उसे राष्ट्रीय दल माना जाता है। दोनों सही है भाई। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? ये तो केरल की है। डैश was one of the most important leaders of the Indian independence movement. He is also known as Father the Indian Unrest. ये बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से किसे राजस्व बजट के रूप में भी जाना जाता है? आय बजट। आय बजट को राजस्व बजट भी बोलते हैं भाई। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार भी रिपीट हो सकता है। भारत में विशाल रेगिस्तान कच्छ का रण के किनारे से लेकर उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला हुआ। कच्छ का रण जो वहाँ से लेकर के लूनी
उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला हुआ है। ये है भारत का विशाल रेगिस्तान। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पानीपत की लड़ाई में हराने के बाद की गई थी। यहाँ पे 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल काल स्टार्ट होता है। कौन सा मुगल शासक अपनी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति ताजमहल के लिए जाना जाता है? शाहजहां। ये फिर से कथन आ गया भाई, इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है? संसदीय प्रणाली को सरकार जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी नहीं भाई, गलत है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है, ये बिल्कुल सही है। जनवरी 2024 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया था? मोहम्मद शमी को किया गया था। कौन सा संबंध परिसंपत्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है? परिसंपत्ति बराबर आरक्षित निधि प्लस ऋण। आरक्षित निधि प्लस ऋण। परिसंपत्ति बराबर आरक्षित निधि प्लस ऋण। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और ये रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर जोर दिया है ज़्यादा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक कार्य करके किया जाता है जैसा वह उचित समझता है, उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? एमपी से। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सिखों का बहुमत प्रतिशत है? पंजाब में। ये तो सबको पता है भाई, जो सिख लोग हैं, सिख ज़्यादातर पंजाब से ही आते हैं कहीं भी। कौन सा सुधारवादी आंदोलन नहीं है? आर्य समाज। ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने बहुत सुधारवादी आंदोलन चलाए, आर्य समाज वालों ने नहीं चलाए। वह अनुमानित अक्षांश क्या है जिस पर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये तो भाई मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये हमने आज के क्वेश्चन कर लिए 40 जीके के, जिनमें आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन उसमें आपको करंट अफेयर्स के मिले होंगे। तो वैसे ही 2025 के भी मिलेंगे जिसमें स्कीम्स होंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, खिलाड़ियों से रिलेटेड होंगे, पुरस्कार से रिलेटेड होंगे। तो ये वही आपको करके जाना है। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। इसमें 3 अंकों की संख्या 11A एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, एक का मान ज्ञात करो। अच्छा, अभाज्य संख्या एक की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखी जाएगी जिसके बाद में अभाज्य बन जाएगी? एक की जगह 6 रखो तो 116, ये तो हो रही है विभाज्य। 119 तो 17 7 119, ये भी हो रही है। और 7 रखो तो 117, ये भी 13 नाम है 117, ये भी हो रही है। 113 किसी से भी विभाज्य नहीं हो रही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए जो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।